हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे, ओ डब्ल्यू एस वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, और उसके लिए हम टेस्ट्स कर रहे थे। और प्रत्येक वीडियो में दो टेस्ट हम जो है कर रहे हैं, और इस वीडियो में 13th एंड 14th जो टेस्ट हैं हमारे वो करेंगे। टोटल कितने टेस्ट हैं? 30 टेस्ट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है सीखना, है ना। इम्पोर्टेंट क्या है? सीखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अपना जो 13th जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको देखते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि गिविंग अनड्यू फेवर्स, अनड्यू मतलब बिना किसी कंडीशन के, अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एक इडियम एंड फ्रेज आया है यहाँ पे, किथ एंड किन, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है। किथ एंड किन मतलब अपने रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधी, ठीक है। तो अनड्यू फेवर देना अपने ही किथ एंड किन्स को, अपने ही रिलेटिव्स को, तो वो होता है नेपोटिज्म। आपने बहुत सुना होगा इस वर्ड के बारे में, भाई भतीजावाद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सारे वर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। एबलिज्म, एबलिज्म भी एक प्रोसेस होनी चाहिए, तो इसमें आप जो है इसको बोल सकते हो भेदभाव, एक तरीके से, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो? भेदभाव। और कौन सा भेदभाव? जो कि एक विकलांग व्यक्ति के साथ एक भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव से आप इसको रिलेट कर सकते हो। आइकनोक्लास्ट, देखो आइकनोक्लास्ट जो है मूर्ति से संबंधित होता है। तो आइकनो, एक आइकनो है ना, मूर्ति से संबंधित होता है, और आइकनोक्लास्ट जो है क्या होता है? मूर्ति भंजक, जो मूर्ति तोड़ने वाला होता है वो क्या होता है? आइकनोक्लास्ट होता है। उसके बाद मेडन, आप जानते हैं मेडन, आप जो है ये कह सकते हो कि अविवाहित स्त्री। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो है मेडन अविवाहित स्त्री होती है, ये ओल्ड विमेन एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। ओल्ड वीमेन एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। अगर आप यंग लड़की की बात करोगे तो उसको क्या कहते हैं? स्पिंस्टर कहते हैं। SPINSTER, स्पिंस्टर, ठीक है। स्पिंस्टर यंग लड़की होती है जो अविवाहित होती है, ठीक है। और मेडन कौन होती है? ओल्ड विमेन होती है जो अविवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो लिटरेचर और आर्ट की केयर नहीं करता, वो कैसा व्यक्ति होता है? वो है ना फिलिस्तीन होता है। वो एक तरीके से पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती, वो एक अशिक्षित मनुष्य होता है, अबौद्धिक मनुष्य होता है ना। उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती है। डिक्टेटर, आप जानते हो डिक्टेटर तानाशाह को बोलते हैं। हाइपोक्राइट किसको बोलते हैं? जो पाखंडी या ढोंगी होता है उसको हाइपोक्राइट बोलते हैं। परमिटिव मतलब रिलेटेड टू ऑल टाइम्स, या प्राचीन जो समय होता है उससे संबंधित होता है। मनिया फॉर ट्रैवल, जिसको ट्रैवल की बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से जो यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो मनिया फॉर ट्रैवल होता है, वो होता है ड्रोमोमनिया, ठीक है। ये राइट आंसर होगा, ड्रोमोमनिया, है ना। हाइपोमनिया क्या होता है? हाइपोमनिया एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक एबनॉर्मल सा पीरियड होता है किसी भी सिचुएशन में, जो क्या करता है, एक तरीके से किसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता एक तरीके से, या उसको आप बोल सकते हो हाइपोमनिया, इसी तरीके की चीज़ होती है या बात होती है एक, ठीक है। मैग्लोमनिया क्या होता है? मैग्लोमनिया होता है अति महत्वाकांक्षा, है ना। अति महत्वाकांक्षा जो रखता है, या अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होता है, वो मैग्लोमनिया से संबंधित होता है। उसके बाद निम्फोमनिया, निम्फोमनिया क्या होता है? ये एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर को डिनोट एक तरीके से करता है, निम्फोमनिया। हाइपोमनिया थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसके बाद मैं डाल दूंगा वीडियो के बाद, ठीक है। थोड़ा सा रह गया वो एक्सप्लेन होना ना, कोई बात नहीं। वन हु हैज़ सडनली गेन न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, जिसको अचानक से एकदम से धन दौलत, पावर या फिर प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा, जिसकी एकदम से चमक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको परवेन्यू बोलेंगे। एकदम से उसको वो नया नया एकदम से उसके पास जो स्टारडम है वो आया है ना। उसके बाद इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोटिस्ट क्या होता है? इगोटिस्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है। इम्पोस्टर क्या होता है? इम्पोस्टर जो पाखंडी, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो, पाखंडी आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। हाइपोक्राइट जो पीछे वर्ड आया था ना, उसको इम्पोस्टर का आप एक तरीके से सिनोनियम बोल सकते हो, ठीक है। स्कलरी क्या होता है? स्कलरी होता है जो बर्तन जो धोने की, मांजने की जो जगह होती है ना, उसको स्कलरी बोलते हैं।
एन एसोसिएट इन क्राइम, क्राइम में एसोसिएट होना, साथ देना, एसोसिएट मतलब साथ देना, है ना, क्राइम में जिसने साथ दिया तो उसको एकम्प्लिस कहेंगे, वर्ब के रूप में यूज किया गया है, एकम्प्लिस्ड, एकम्प्लिस्ड जो है यहाँ पे वर्ब के रूप में कह सकते हैं, बट यहाँ पे नाउन के रूप में है क्योंकि किसी सह अपराधी की बात हो रही है यहाँ पे। आइटरनेंट क्या होता है? आइटरनेंट जो है एक तरीके से भ्रमणकारी, है ना, जो सदा चलता रहता है उसको आइटरनेंट बोलेंगे। कैलस क्या होता है? कैलस जो है एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब निष्ठुर, कठोर, संवेदनशील, है ना, जो दूसरों के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशीलता नहीं रखता। और फिलिस्तीन के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, अबौद्धिक, अशिक्षित व्यक्ति, मनुष्य, ये सब मतलब हम इसके कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैन बिहेविंग लाइक मोर लाइक अ वुमेन देन एज ए मैन, उसको क्या कहेंगे? उसको इफेमिनेट कहेंगे, एक नारी के जैसा एक नर अपने आप को प्रदर्शित करता है। बाइप्ड क्या होता है? मैं बहुत ज्यादा बार बता चुका हूँ, बाय मीन्स टू। बाइप्ड मतलब ऐसे जीव जंतु प्राणी जिनके दो पैर होते हैं, ठीक है, दो पैरों वाला या दो पैर। ग्रेगेरियस क्या होता है? स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रेगेरियस एडजेक्टिव वर्ड है, समाज प्रिय, मिलनसार, एक तरीके से आप इसका मतलब बोल सकते हैं। इनएलियनेबल, इनएलियनेबल ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, अपरिहार्य, जिसको एक तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, जिससे जो है पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, जिस चीज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। स्पीकिंग विद स्टैमर और लिस्प, स्टैमर मतलब हकलाना, तो बोलना, हकलाते हुए बोलना, तो स्टटरिंग करना मतलब एक तरीके से हकलाना, है ना, स्टटरिंग ये नाउन वर्ड होगा। और उसके बाद मैलिलो क्वाइंट, ये बड़े अच्छे और अजीब से वर्ड हैं, अजीब से मीनिंग है बट समझने जरूरी हैं। स्पेलिंग के हिसाब से भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब लोक्वाई जो वर्ड आ जाता है ना, LOQUE, वहां पे लैंग्वेज से रिलेशन जो है आपने बैठाना है जरूरी, ठीक है, इस तरीके के ध्यान रखने जरूरी हैं। तो मैलिलो क्वाइंट क्या होता है? स्पीकिंग स्वीटली, बड़े प्यार से जो है बात करना, ठीक है, मैलिलो क्वाइंट होता है। उसके बाद डेंटिलो क्वाइंट, डेंटिलो, डेंटल, रिलेटेड टू टिथ्स या फिर डेंटल प्रॉब्लम्स जो भी है, दांतों से आपने इसको रिलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है टॉकिंग थ्रू वंस टिथ, है ना, जो दांतों से बात करता है। अब आप ये कहोगे कि सर दांतों से कैसे बात करते हैं? कुछ दांतों का इस्तेमाल होता है इसमें बात करने में, ठीक है। उसके बाद फैटिलो क्वाइंट, फैटिलो क्वाइंट क्या होता है? स्पीकिंग ऑफ फेट, मतलब जब हम भाग्य की बात करते हैं, एक तरीके से भाग्य को इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, लैंग्वेज में। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, जो बहुत ज्यादा काम करना पसंद करता है, जो बहुत ज्यादा काम करना, अरे पीछे वाले का कम कर लिया ना हमने, हाँ स्टटरिंग हो गया, ठीक है। जो बहुत ज्यादा काम करने की जिसकी इच्छा होती है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है काम करने में, इरेगोमनिया जो से ग्रस्त होता है, वो बहुत ज्यादा काम करने में विश्वास रखता है। आइडोलोमनिया, आइडल मीन्स जो है मूर्ति से संबंधित, है ना, डिवोटेड, डिवोटेड टू आइडल्स, है ना, डिवोशन टू आइडल्स ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है, मतलब भगवानों की जो मूर्ति पूजा है उसमें ज्यादा संलग संलग्न संलग्न रहना, संलग्न, संलग्न, ठीक है, संलग्न मतलब एक तरीके से लगे रहना। आइस्लोमनिया, आइलैंड्स को जो बहुत ज्यादा पसंद करता है ना, क्रेजी फॉर आइलैंड्स एक तरीके से, है ना। उसके बाद है इथनोमनिया, एथिकल्स से रिलेटेड, है ना, या फिर आप ये बोल सकते, एथिकल्स से रिलेट मत करना इसको, इसको मतलब अपने ही लोगों से संबंधित या अपने ही लोगों से प्यार प्रेम की भावना जो है एक तरीके से दिखाना, जो कि एक तरीके से नेपोटिज्म का एक पार्ट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, उसको एसेंट्रिक बोलेंगे। सन की एक तरीके से एडजेक्टिव वर्ड होता है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एंटोनियम सैनोनियम हर तरीके से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एसएससी और बैंकिंग का तो फेवरेट्स में से एक आज भी है, आज भी है, मैं ये कह रहा हूँ। एसेंट्रिक एक तरीके से एडजेक्टिव वर्ड, सन की, पागल, ये सब मतलब हम इसके बोल सकते हैं। ये हमारा आंसर रहेगा, जो कि सेंटर से अवे रहता है, वो सन की है, ठीक है। जिसमें जिसमें हम इनको एक तरीके से पागल कह देते हैं। मुंबईया लैंग्वेज में आटा माजी सटकली, वो वाला सेंटेंस आपने सुना होगा ना, सटकली एक तरीके से सन की को आप दोनों तरीके से ले सकते हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों पर्सपेक्टिव वे से आप ले सकते हो। एथलेटिक, एथलेटिक क्या होता है? अच्छा वर्ड है,
एडजेक्टिव नाउन वर्ड है, सॉरी नाउन, वैसे एडजेक्टिव होना है, TIC एडजेक्टिव वर्ड होना चाहिए, जी हाँ एडजेक्टिव वर्ड। सारग्राही, उदार, या आप ग्रहणशील, जिस जो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेता है इजीली जो चीज़ों को, ठीक है, जो मान लेता है बातों को आसानी से, है ना, वो जो है क्या होता है, एस्थलेटिक, है ना, एस्थलेटिक। उसके बाद इलिप्सिस, इलिप्सिस क्या होता है, जिसमें पद लोप हो जाता है, जिसमें वर्ड्स बीच में से काट लिए जाते हैं, वाक्यों के अंदर शब्दों का जब लोप होता है, लोप मीन्स, लोप का मतलब क्या होता है, खत्म होना, ठीक है, जब खत्म कर दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स खा लिए जाते हैं, इलिप्सिस होते हैं, ठीक है। इक्वाइन, इक्वाइन क्या होता है, इक्वाइन भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है घोड़े के जैसा, या घोड़े के समान, या घोड़े के जैसा आप बोल सकते हो। वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली प्रैक्टिक प्रैक्टिकलिटी, हाँ प्रैक्टिकलिटी, ओके, नाउन वर्ड है, ITY एंडिंग वर्ड है ना, जो क्या करता है, जो वैल्यू करता है, जो प्रैक्टिकल, एक तरीके से जो रियलिटी में विश्वास रखता है, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। प्रैग्मेटिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट कौन होता है, प्रैग्मेटिस्ट होता है यथार्थवादी, व्यवहारवादी, जो यथार्थवाद में या व्यवहार में विश्वास रखता है, इसका भी सेम मतलब होता है। तो सर आंसर C नंबर क्यों है, दोनों में से आप कौन सा भी दे सकते हो, बट ये देखने में सिंपल लग रहा है तो इसलिए आंसर ये वाला लगाना होगा, ठीक है। वैसे कोई लॉजिक नहीं हुआ ये, बट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम है। प्लाएबल क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव आप जानते हैं, लचीला, कोमल, एक तरीके से। एदृढ़, एक तो दृढ़ होता है, एक एदृढ़ होता है। दृढ़ मतलब बहुत ज्यादा कठोर, और ए लगा दिया इसके आगे तो आप इसका एंटोनियम बन गया, एक तरीके से विपरीतार्थक शब्द बन गया, ठीक है। एपोथियोसिस, एपोथियोसिस मतलब दैवीकरण, भगवान। थियो मैंने आपको बहुत बार बताया है, थियो इज रिलेटेड टू गॉड, मतलब भगवान से संबंधित होता है। एपोथियोसिस मतलब भगवान, या फिर देवीकरण करना, या फिर भगवान का गुणगान करना, ये सब मतलब जो है हम इसके कह सकते हैं। आगे हम जो है चलते हैं, 13 को कंप्लीट करने के बाद 14th अपना जो क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को मारना एक तरीके से, तो एविसाइड होता है। और एपिसाइड क्या होता है भाई, एक एपिसाइड भी वर्ड होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, OWS में पीछे जब हम इनको डिटेल्स में कर रहे थे तो मैंने बहुत बार आपको बताया है। हर्बिसाइड होता है, जो कीटनाशक जो होते हैं उनको एक तरीके से मारना, हर्बिसाइड होता है, कीटनाशकों की मृत्यु। वल्पीसाइड एक तरीके से वल्चर जो होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वल्चर तो गिद्ध होता है ना, वल्चर गिद्ध होता है, नहीं ये इसका कोई रोल नहीं है। वल्पीसाइड का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ए फॉक्स, मतलब किसी भी तरीके से लोमड़ी को मारना, या फिर लोमड़ी को किसी क्या बोलते हैं उसको, जंगली कुत्ते से पड़वाना, इस तरीके से कुछ कटवाना, पड़वाना तो हरियाणवी वर्ड हो गया ना, इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो वल्पीसाइड मीन्स जो क्या बोलते हैं उसको, मैं क्या कह रहा था, हाँ जंगली जो कुत्ता होता है उससे कटवाना, उससे कटवा के मरवाना, या फिर फोक्स को मारना, लोमड़ी को मारना, वल्पीसाइड होता है। मैट्रिसाइड डेथ ऑफ मदर, है ना, माता की हत्या। लव फॉर डॉग्स, उसको कैनोफीलिया बोलेंगे, जो कुत्तों से प्रेम करता है उस। पैडियोफीलिया क्या होता है, पैडियोफीलिया सेक्सुअल डिजायर्स टुवर्ड्स चाइल्ड्स, है ना, छोटे बच्चों के प्रति यौन जो आकर्षण की जो एक प्रोसेस होती है, या एक तरीके से जो भावना होती है उसको दिखाता है पैडियोफीलिया। पैडियो इज रिलेटेड टू चाइल्ड्स, छोटे बच्चों से, इन्फेंट्स से रिलेटेड होता है, इन्फेंट से नहीं, चाइल्ड से। इन्फेंट बिल्कुल छोटे नवजात बच्चे को बोलते हैं, बट चाइल्ड में थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, 3 इयर्स से प्लस। सिनोफाइल, सिनोफाइल क्या होता है, सिनोफाइल होता है जो चाइनीज लोग होते हैं, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, चाइनीज लोग उनकी जो कल्चर है, उनका जो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है, उसमें इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं। जूफीलिया, जूफीलिया का मतलब क्या होता है, जूफीलिया का मतलब होता है जो जू से संबंधित जो इंटरेस्ट रखता है ना। जू क्या होता है हिंदी में, चिड़ियाघर, हाँ चिड़ियाघर, चिड़ियाघर से संबंधित जो इंटरेस्ट रखते हैं, ओके। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस, सबसे पहले इसी वर्ड के बारे में समझना जरूरी है, सिविक माइंडेडनेस क्या होता है।
सिविक माइंडेडनेस का मतलब होता है नागरिक उदारता, उदारपन, मतलब लोगों के प्रति एक अच्छी भावना। और पैट्रियोटिज्म ये होता है देशभक्ति, है ना। तो इस इन इन भावनाओं की कमी होना, तो वो जो है क्या होती है, इन भावनाओं की कमी क्या कहलाती है, ये कहलाती है इनसिविज्म। ये एम है पीछे, ठीक है। इनसिविज्म, इनसिविज्म का मतलब क्या होता है, इनसिविज्म का मतलब होता है एक तरीके से देशद्रोह, ठीक है, देशद्रोह। इक्नो इक्नोमैकी, इक्नोमैकी का मतलब क्या होता है, इक्नोमैकी का मतलब क्या होता है, देखो इग्नो का मतलब हम क्या जो है किससे रिलेट कर रहे थे, हम जो है मूर्ति से रिलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसको मूर्ति विज्ञान, ठीक है, मूर्ति विज्ञान, ठीक है। शैग क्या होता है, शैग एक तरीके से गुच्छेदार बालों को बोल सकते हैं, या फिर सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी कुछ इसका रोल होता है। क्लर्जी क्या होता है, क्लर्जी पादरी या फिर राजपुरोहित या पुरोहित जो है आप बोल सकते हो, पुजारी को बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्नेक्स जो है क्या होते हैं, स्टडी ऑफ स्नेक्स वो जो है ओपिलोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ स्नेक्स, ठीक है। फिलोलॉजी किसकी स्टडी होती है, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग, तो फिलोलॉजी क्या होती है, फिलोलॉजी जो है भाषा की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, है ना, भाषा शास्त्र जिसको बोलोगे। पैरानोलॉजी क्या होती है, पैरानोलॉजी जो है अपने दिमाग से संबंधित कपाल विद्या, है ना, ये होती है। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी मतलब अपने मूत्र रोग विज्ञान, या फिर जो हमारा यूरिन होता है उससे संबंधित जो स्टडी होती है, उसकी चेकिंग जो भी है, उससे कुछ डिजीज का पता लगाया जाता है, तो उसको आप यूरोलॉजी कहोगे। नेक्स्ट है परिफरिंग और अटैच्ड टू सनलाइट, जो परिफर करता है या फिर अटैच अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड है ना, हाँ जी, अट्रैक्टेड टू सनलाइट, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे हीमोफीलियस, हीमोफील हीली हीलियोफीलियस, सॉरी, हीलियोफीलियस, ठीक है, हीलियोफीलियस, हीलियोफीलियस। इसका मतलब क्या होता है, सूर्य से संबंधित या सूर्य के प्रकाश के साथ जो चलता है, ठीक है। जैसे सनफ्लावर है, वो एक हीलियोफीलियस टाइप का क्या है, फ्लावर है, या एक तरीके से पौधा है, पेड़ है, पेड़ नहीं पौधा, ठीक है। लिथोफिलियस क्या होता है, लिथोफिलियस एक तरीके से आप बोल सकते हो शैल रागी, ठीक है, शैल रागी, है ना, शैल रागी, शैल रागी इसको बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। टोपोफिलिया क्या होता है, टोपोफिलिया मतलब किसी भी सोर्स से संबंधित होता है, किसी भी स्रोत से संबंधित, सोर्स, SOURCE, सोर्स, सोर्स मीन्स स्रोत। होमोफाइल, होमो जो है हम अपने जो है रिलेटेड टू ह्यूमन, है ना, रिलेटेड टू ह्यूमन, होमोसैपियंस कहते थे मानव को, तो होमोफाइल मतलब समलैंगिक एक तरीके से आप बोल सकते हो। दूसरा वर्ड है ये आज का जो शायद अच्छा मीनिंग, मुझे ऐसा मीनिंग या ऐसी बात मुझे दिमाग में नहीं आ रही है जिससे मैं आपको क्लियर कर सकूं, है ना, तो कई बार ऐसा होता भी है हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल डिस्कॉर्डेंस, म्यूचुअल डिस्कॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस मीन्स भाषण, प्रवचन, उपदेश, संवाद, चर्चा, ये सब मतलब डिस्कॉर्डेंस के आप बोल सकते हो। सबसे पहले आंसर की बात करते हैं ना हम लोग, तो कोलोक्वाय, कोलोक्वाय का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल डिस्कॉर्डेंस मतलब आपस में बातचीत, ठीक है। कोलोकॉर्डेंस का मतलब वार्तालाप, बातचीत, संवाद, ये सबसे मतलब डिस्कॉर्डेंस के आप बोल सकते हो, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे एक दूसरे के सिनोनिम्स बोल सकते हो, बिकॉज दोनों जो है हमारे क्या है, नाउन वर्ड्स है। उसके बाद सोलिलोक्वाय का मतलब क्या होता है, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे शुरुआत में, इसका मतलब स्वागत भाषण, है ना, स्वागत भाषण जो किसी के स्वागत में गाया जाता है। ओब्लोक्वाय क्या होता है, ओब्लोक्वाय एक तरीके से किसी की बुराई, निंदा, अपमान, बदनामी, ये सब होते हैं। एलोक्वाय, एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, उचित तरीके से बातचीत करना, ठीक है, एक उचित तरीके से बातचीत करना होता है। या फिर आप इसका एक मतलब और समझ सकते हो, वाक्य शक्ति, वाक्य शक्ति। एग्जैक्ट हिंदी निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, जो भी मुझे इंटरनेट या फिर जो भी मेरे पास सोर्सेज हैं, डिक्शनरी वगैरह जो भी हैं, उनसे मैं एक एग्जैक्ट हिंदी वर्ड निकालने की कोशिश करता हूँ। जिसका नहीं निकलता है उसको मैं इंग्लिश में जो है एक तरीके से लिख के या बता के आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से मुझे बेस्ट देने में जो है अच्छा लगता है, कि अच्छा भी रहेगा, कि ज़रूरी है वो
अपनी तरफ से बेस्ट देना, ताकि वो वर्ड आपके दिमाग में रहे या मेरे भी रहे, मुझे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस वर्ड को, ठीक है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जब भी मिस एप्रोप्रिएशन होती है मनी की तो क्या हो जाता है, एम्बेजलमेंट हो जाती है। व्हाट इज एम्बेजलमेंट, इसमें जो है एक तरीके से आप मिस मैनेजमेंट कर देते हैं, खासकर पैसे की, ठीक है। उसके बाद अगर बाकी वर्ड्स की बात करें तो एब्रीजमेंट क्या होता है, एब्रीजमेंट मतलब घटाना या फिर संक्षेपण, संक्षेपण इसके लिए एक वर्ड है संक्षेपण, ठीक है। संक्षेप में किसी चीज को जब हम करते हैं। कॉन्डिमेंट, कॉन्डिमेंट क्या होता है, कॉन्डिमेंट मसाला या फिर चटनी को बोलते हैं। बेरेवमेंट, बेरेवमेंट, ब्रेव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या होता है बेरेवमेंट का, इसका मतलब ये होता है कि या तो गम हो जाता है या शोक हो जाता है, क्यों, क्योंकि कोई डेथ हो गई है, ठीक है, घर में या आसपास, उसके कारण जो है जो माहौल है एक तरीके से वो गमगीन हो गया है, तो वो एक गमगीन जो माहौल होता है वो बेरेवमेंट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस, मतलब जहाँ पे एक ऐसी आवाज़ या बोलने की ऐसी कला जिसमें जो आवाज़ है वो कहीं और से आती हुई प्रतीत हो रही हो, किसी दूसरे व्यक्ति से, कोई बोल रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है और आवाज़ उसकी कहीं और से आती हुई प्रतीत हो रही हो, किसी जगह से या किसी व्यक्ति से, तो उस चीज को, उस आर्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट, ठीक है, वेंट्रीलोक्विस्ट, ठीक है। लोक्वी, लोक्वी, लोक्विस्ट, जब भी लोक्वी ये आएगा तो रिलेटेड टू लैंग्वेज, ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ध्यान में रहे चीज, ठीक है, ये जरूरी है बार बार रिपीट करना, ठीक है। जैसे कि कोई कठपुतली को आवाज देता है तो वो वेंट्रीलोक्विस्ट एक तरीके से कहलाएगा। एब्जोलो एब्सोल्यूटिस्ट जो है वो क्या, कौन होता है, वो निरंकुश होता है, निरंकुश। ये निरंकुश का मतलब क्या होता है, जो अंकुश नहीं लगा पाता, जिसकी इतनी चलती नहीं है बट उसके पास एक बड़ा ओहदा है, उसके पास एक बड़ा पद है, ठीक है। बिब्लीसिस्ट, बिब्लीसिस्ट कौन होता है, ग्रंथविद। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोलॉजी, है ना, जो भी बिब्ली इससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू बुक्स जो है, आप इसको रिलेट करोगे बुक्स से, किताबों से, लिखने से संबंधित, ठीक है। क्लेवायरिस्ट, क्लेवायरिस्ट बड़ा अच्छा वर्ड है, ये भी किसी व्यक्ति से संबंधित है, IST एंडिंग वर्ड से, सारे के सारे नाउन्स हैं, किसी न किसी व्यक्ति को बताएंगे। जो भी कीबोर्ड प्लेयर होता है, कीबोर्ड प्लेयर, सर ये कीबोर्ड तो कंप्यूटर में होता है, नहीं, एक कीबोर्ड एक गाने बजाने का वाद्य यंत्र भी होता है, वो जो बजाने वाला होता है ना, उसको क्लैवियरिस्ट जो है एक तरीके से बोलते हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस, वन हु हैज वन हु चेंजेस साइड्स, जो साइड चेंज करता है, जो साइड चेंज करता है उसको बोलते हैं टर्न कोट। अभी इलेक्शन टाइम है हमारे देश में, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी से पहली पार्टी में नेता टर्न कोट करेंगे, साइड चेंजेस करेंगे। एसेंटिक क्या होता है, एसेंटिक का मतलब तपस्वी, सन्यासी, साधु, संत, महात्मा, योगी, मुनि, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। वर्चू शो, वर्चू शो वर्चू से रिलेटेड है, वर्चू मतलब नैतिक गुण होते हैं, ठीक है। गुणी कलाकार वर्चू शो को बोल सकते हो, प्रवीण बोल सकते हो, प्रोफिशियंस बोल सकते हो। कैनोजोर, कैनोजोर का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कदरदान, जानकार, परीक्षक, परीक्षक, ठीक है। या फिर आप एक मतलब और बोल सकते हो पारखी, जो पारखी है एक तरीके से। कैनोजोर हम ज़्यादातर रिलेट किससे करते हैं, ज़्यादातर हम, नहीं, आंसर तो ये है टर्नकोट। हम कैनोजोर को किससे रिलेट करते हैं, जैसे खाना वाना कोई बनाता है तो उसको टेस्ट करने वाला एक व्यक्ति जो कि उसका पारखी है, जिसको उसकी अच्छी समझ है, वो कैनोजोर पर्सन होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है ये। वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है वो होता है वेंडल। वेंडल कौन होता है, संपत्ति विध्वंस, बर्बर, सत्यानाशी, जिसको सत्यानाश करने से मतलब है, ठीक है। साइनोसोर क्या होता है, ये अच्छा वर्ड है, ये एक नाउन वर्ड है। आकर्षण बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड साइनोसोर। एपिक्योर क्या होता है, एपिक्योर पीछे भी हमने पढ़ा था ना, एपिक्योर क्या होता है। ये एपिक्योर जो है हमारा नहीं, पीछे
एपिटैफ और एपिटोम ये सब पढ़े थे हमने, ठीक है, ये नहीं पढ़ा था। एपिक्योर का मतलब होता है स्वाद लोलुप, चटोरा, रसिया, जिसको जो खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान एक तरीके से रखता है। डेमोगोग क्या होता है? डेमोगोग का मतलब होता है जन-उत्तेजक नेता, प्रजानायक, है ना, जो नेता बनता है नया नया उभरता हुआ, डेमोगोग उसको हम जो है बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे 13 और 14th जो हमारे टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 14 एंड 15 जो हमारे टेस्ट होंगे उनको। तो देखते रहिए स्किल IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।